बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर साहब की सदारत में शुरू तो हो चुका 10:30 बजे, लेकिन अब बात यह है कि 11 बजे ही उसे मुलतवी कर दिया गया। क्यों? शाह महमूद कुरैशी साहब ने लंबी तकरीरें शुरू कर दी, अपोजिशन ने थोड़ा सा एतराज़ किया तो वो उन्होंने मुलतवी कर दिया 12:30 बजे तक, जो कि 2 बजे तक भी जारी दोबारा से इजलास नहीं शुरू हो सका कि अब वो जुम्मा नमाज के बाद होगा। अच्छा, अब बात क्या है, बहुत सारी आपके साथ आज ब्रेकिंग शेयर करनी है। इजलास पर वोटिंग होगी या नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट वाज़े पैगाम दिया गया है कंसर्न इदारों की तरफ से, वाज़े पैगाम। और मैं आपको बता दूं कि जब ये वोटिंग होते हुए बिल्कुल इसके अलावा कोई चारा ना हुआ तो मैं आपको एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग दे रहा हूं, फिर ये इस्तीफ़ा टाइप हो चुका है, ये याद रखिएगा। और कुछ ज़राए बता रहे हैं कि वोटिंग हर सूरत आज कराना होगी। असम्बली के सेक्रेटरीट जो लीगल ब्रांच है उन्होंने भी अपना मशवरा दे दिया है, क्योंकि भाई हर किसी पर जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत वाज़े आर्डर किया है कि वोटिंग हर कीमत पर आज कराना होगी, नहीं तो तौहीन अदालत लगेगी। अब हर बंदा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। असम्बली सेक्रेटरीट, लीगल ब्रांच, उन्होंने कहा जी वोटिंग आज होगी, कोई दूसरी चीज़ एजेंडे पे नहीं हो सकती, आपको हर सूरत आज वोटिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो तौहीन अदालत लगेगी। ये स्पीकर साहब को मशवरा दे दिया गया है अपना लीगल ब्रांच की तरफ से और हर तरफ से। लेकिन कुछ लोग हैं जो फसादी हैं, जो फसाद कराना चाह रहे हैं, जैसे वो इमरान खान के बकौल शीदा टली हैं, वो जैसे वो बाबर अमान हैं, किसी के बकौल वो शैतान हैं, और इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो कि इस तरह के पुठे मशवरे दे रहे हैं। अब तो लोगों ने भागना शुरू कर दिया है। आपको एक और एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे दूं, और वो भी यही है कि ये शहबाज गाली एक मरतबा फिर भाग रहा था 6 बैग्स के साथ। और मैं सलाम पेश करता हूं अपनी एजेंसीज को और अपने सिक्योरिटी के इदारों को कि उन्होंने फिर उसे एयरपोर्ट से वापस कर दिया, और एयरपोर्ट से कोई और भी वापस हुआ है, ये भी आपको मैं बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियोस में बताता रहूंगा बहुत सारी चीज़ें। अभी आप शेख रशीद की बात सुन लीजिए कि जब उनसे वोटिंग के मुतालिक बात की गई, ये ज़रा आप सुन लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करता हूँ। नहीं कराएंगे तो झाड़ू फिर जाएगा, लड़ाई होगी, आज कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, वो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं कराएंगे तो लड़ाई होगी, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इस बेशरम इंसान पर मैं समझता हूं कि आर्टिकल 6 के साथ साथ अभी इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। बिल्कुल अपोजिशन को काम एंड कूल रहना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। आज रात 12 बजे तक कुछ भी हो, ये इफ्तार भी उधर ही करें असम्बली हाल में, आज रात 12 बजे तक कुछ भी हो, आज रात 12 बजे यानी कि 9 अप्रैल 2022 इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये हर सूरत पे जो है ना इनको वोटिंग कराना होगी आज रात 12 बजे तक। अगर ये नहीं कराते सुबह इन पे तौहीन अदालत लगेगी, ज़रूर लगेगी। आप देख लेना किस तरीके से लगती है। बिल्कुल उनको इत्मीनान रखना चाहिए, अपोजिशन को हौसले से बैठना चाहिए, इनकी किसी बात की इश्तियाल अंगेज़ी में नहीं आना चाहिए। इस्तीफ़ा वैसे भी प्राइम मिनिस्टर का टाइप हो चुका है, और अगर अदम एतमाद के अलावा किसी किस्म का कोई चारा न रहा और उसको पता चला कि जी अब अगले ही लम्हे वोटिंग हो रही है, उन्होंने रिजाइन कर देना है, फौरी तौर पे उन्होंने रिजाइन कर देना है। ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, रिजाइन वाली फिर भी बर्दाश्त करेगा। वो कहता मैं हर आखिरी बाल तक खेलूंगा। आज अपोजिशन वालों ने बालें उठाई हुई थी, हम देख रहे थे, और उनसे पूछा, मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ MNAs ने, खवातीन ने, उनसे पूछा गया कि जी आपके हाथ में बाल क्यों हैं? उस पर आखिरी बाल लिखा हुआ था। तो वो कहती कि हम तो बाल कराने आए हैं, जिन्होंने खेलना था वो ग्राउंड से बाहर भाग गया है। तो इमरान नियाजी के बारे में इस वक्त ये सूरत हाल है कि उनके अपने MNAs भी कहते हैं भाई ये हमें मरवाएगा, ये खुद तो असम्बली हाल में है नहीं, कल को अगर तौहीन अदालत लगी और तौहीन अदालत के नतीजे में सियासी कैरियर तबाह हो जाता है, पूरे का पूरा सियासी कैरियर तबाह हो जाता है। इस वक्त अपोजिशन के पास 176 अराकीन मौजूद हैं असम्बली हाल में, और 19 उसके अलावा हैं जो मुनहरिफ अराकीन हैं, उसके अलावा है। हो सकता है मुनहरिफ अराकीन को वोट डालने की नौबत ही ना पेश आए। ये
बहाने कर रहे हैं किसी तरीके से हम जो है ना उनको किसी तरीके से 4, 5, 6 लोगों की रुकनियत मुअत्तल करें, किसी तरीके से ये वो कोई बहाना नहीं चलेगा। अब खान साहब 2 घंटे और ले लें या 2 दिन और ले लें या 2 हफ्ते और ले लें, कुछ भी हो, अब वो गेम बिल्कुल ओवर है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, और अगर किसी किस्म का कोई मसला ख़राब किया, ये देख लीजिएगा फिर किस तरीके से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 190 के तहत, ये बिल्कुल यूँ समझ लें कि भाई ये ऑफ द रिकॉर्ड एक किस्म का फैसला हो चुका। आर्टिकल 190 के तहत किसी भी वो कोई पटिशन दायर होगी और आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाक फौज समेत तमाम इदारों को अपनी मुआवनत का, अपने आर्डर को इन लेटर एंड स्पिरिट बिल्कुल जनाब अमल दरामद कराने का पाबंद कर सकती है। यानी कि मैं आसान तरीन लफ्ज़ों में बता दूं अपने जैसे सादा लोगों को कि अगर ये नहीं होता और वोटिंग आज 12 बजे तक रात को नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाक फ़ौज को ये आर्डर कर सकती है कि आप जाइए असम्बली के अंदर डंडे से ये सारी की सारी वोटिंग कराइए और इस सारे प्रोसेस को डंडे से मुकम्मल कराइए। तो इमरान नियाज़ी साहब, आपको ये चाहिए, आपको पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पर, जमहूरी कैनवस पर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये ऐसा अक़दाम होते हुए आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे इसके, ये इस तरह से कराते हुए ये चाहिए। आपको बहुत वाज़े तौर पे पैगाम मिल गया है। हालत ये है कि जिस ख़त का आप रोना रो रहे हैं वो एक एक लम्हे झूठ साबित हो रहा है। वो आपने कल बोला कि जी अमेरिका के सफारत खाने में हमारे 2 लोगों को, आतिफ खान साहब को और शानदाना गुलजार को बुलाया गया और उनको भी यही कहा गया। अब उसके बाद यूथियों ने कहा कि जी हमारे लोगों को कह रहे हैं कि आप पीडीएम को सपोर्ट करें और पीटीआई को नहीं। पहले तो आतिफ खान को भी ले लिया, वो गालिबन एक निजी टीवी की एंकर हैं, उन्होंने कहा जी हाँ मुझे बुलाया था, उन्होंने तो सवाल किए थे ये, तो उन्होंने कहा ये तो क्योरी है, इसमें कॉन्स्पिरेसी किधर है। फिर उसके बाद जियो न्यूज़ ने शानदाना गुलजार साहबा को, MNA हैं, अच्छा आतिफ खान का क्या ताल्लुक है, वो तो हैं वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तो इनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, वाज़ेह अक्सरियत है PTI की, वहाँ कौन सी, अच्छा कोई अगर सवाल जवाब हुए हैं किसी अमरीकी सफारत का, ये भी नहीं बताया किसने सवाल जवाब किए थे। वहाँ तो बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं, वो भी, और लोग जाते रहते हैं पहले सफारत खानों में। लेकिन जो शानदाना गुलजार साहबा ने वज़ीर आज़म के, अपने वज़ीर आज़म के झूठ का पोल खोला, वो भी अपना रिकॉर्ड आप है। तो कप्तान ने क्या कहा, इमरान नियाज़ी ने क्या कहा कि जी अमरीकी सफारत खाने ने हमारे लोगों को भी बुलाया और उन्होंने 2 लोगों का नाम लेके कहा कि एक आतिफ खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबर हैं, MPA हैं, और दूसरी शानदाना गुलजार साहबा जो कि यहाँ पर कौमी असम्बली के मेंबर हैं, MNA हैं, उनको बुलाया। अब शानदाना गुलजार साहबा को जब जियो ने पूछा वो क्या कह रही हैं, ये ज़रा आप इत्मीनान से सुन लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको देता हूँ खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA शानदाना गुलजार का कहना है कि उन्हें अमरीकी सिफारत खाने से नहीं एक और सिफारत खाने ने बुलाया था। ये अदम एतमाद दायर होने के बाद की बात है। उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आप खान साहब को छोड़कर PDM में चली जाएं। उन्हें जिस काम के लिए बुलाया गया वो बात नहीं की गई। उन्हें तो बहुत बाद में समझ में आई कि ये गेम क्या चल रहा है। मुझे भैया की एम्बेसी ने बुलाया, वो मुझे एक और एम्बेसी ने बुलाया था और उन्होंने मुझसे 1.5 घंटा बात की और 1.5 घंटा बाद में उन्होंने मुझसे काफी सारे सवाल पूछे, पीडीएम के बारे में पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान का फ्यूचर किसके साथ है, कहाँ है। तो नेचुरली मैंने उनको सच बताया, ये अदम एतमाद के दायर कर रहे हैं कि कुछ दिन बाद की बात है। बाद में समझ आई जब ये साइफर निकला कि ये गेम चल रही थी। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि जब प्लीज आप PTI को छोड़ दे, PDM को सपोर्ट करें और हम चाहते हैं कि खान साहब चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये हैं शानदाना गुलजार साहबा और ये कह रही हैं कि मैं तो किसी और सफारत खाने में गई थी, मुझे तो अमेरिका के सफारत खाने ने बुलाया ही नहीं था। उन्होंने मेरे साथ डिस्कशंस की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मुझे किसी ने कहा हो कि आप तो PDM में चली जाएं या PDM को सपोर्ट करें, अपोजिशन को सपोर्ट करें, खान साहब को छोड़ दें PTI, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। और खान साहब यानी कि ये सितम ज़रीफ़ी है कि एक
मुल्क का वज़ीर आज़म, भले वो उधार के 4 घंटों के लिए भी वो वज़ीर आज़म हो, है तो वज़ीर आज़म अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल किया, वो मुल्क का वज़ीर आज़म नेशनल टीवी पर खिताब फरमा रहे हैं कौम से और उसमें खुले झूठ बोल रहे हैं कि जी शानदाना गुलजार साहबा को अमरीकी सफारत खाने ने बुलाया और उनको भी कहा। तो अब शानदाना गुलजार साहबा ने खुद आके कह दिया कि ना तो मुझे अमरीकी सफारत खाने ने बुलाया, मैं तो किसी और सफारत खाने में गई थी और उस सफारत खाने में भी वो बात नहीं हुई कि जी आप फलां को छोड़ें, और वहाँ तो कोई और बातें होती रहीं। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। अब शाह महमूद कुरैशी 3 घंटे की लंबी तकरीर तैयार करके आ गए। आपने देखा होगा कि शहबाज अपना फवाद चौधरी साहब, जब ये एडजर्न हुआ ना इजलास, ये इस पर भी मैं बात करता हूँ कि क्या है, और ये जो 12 साढ़े 12 बजे तक और फिर लंबा हो गया, तो फवाद चौधरी साहब, वो फुटेज मौजूद है, और कि फवाद चौधरी साहब आके जनाब बैठ गए ख्वाजा साद रफ़ीक के पास और खुसर बुसर करने लगे। ये कौन सी खुसर बुसर थी? अच्छा, ख्वाजा साद रफ़ीक के पास और भी लोग, असद उमर साहब, बाकी लोग भी ये आए, ये क्या सूरत हाल है? बहुत सारे लोग तो बता रहे हैं, हामिद मीर साहब भी बता रहे थे कि भाई अब वो कह रहे हैं कि यार ये हमें मरवाएगा, अब यहाँ पे हम असम्बली में मौजूद हैं, हम पे ही तौहीन अदालत लगेगी। अच्छा, कुछ अरस्तू हैं जो मैं देख रहा था, वो तो पूरी कंपेन चला रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको अपनी पड़ गई है, उसकी वजह यह है कि उनको अपनी स्किन सेव करने के लिए, उसकी वजह यह है कि उनको अपनी दुम पर पैर पड़ता हुआ, भारी बूट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे मालशिया पालशिया चैनल एयरवाई है, उन्होंने और उनके एंकर्स ने ये तमाशा लगाना शुरू कर दिया कि देखें जी, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इजलास को प्रोरोग नहीं किया जाएगा और एडजर्न तो कर सकते हैं आप। अच्छा, क्या इसमें फ़र्क क्या है? प्रोरोग और एडजर्न में ये फ़र्क है कि जी एडजर्न आप करते हैं घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए वगैरह, ये एडजर्न करना होता है, ठीक है। और प्रोरोग करते हैं आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, वो उसके साथ मुद्दत नहीं मेंशन होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि जब तक आप वोटिंग नहीं कराएंगे अदम एतमाद पर, इस सेशन को प्रोरोग नहीं किया जाएगा, इस सेशन को एंड तक नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में लिखा हुआ है जी, बिल्कुल। लेकिन अरस्तु साहब, साथ ये भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आप ज़रा आर्डर पढ़ के देखें, FFL सारे अरस्तु, आप सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पढ़ के देखें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी लिखा है कि स्पीकर जब इजलास समन करेगा, आप 9 तारीख को 10:30 बजे तक हर सूरत में उसी एजेंडे के तहत, जिस तरीके से वो 3 को हुआ था ना, 3 को, उसी 3 तारीख के एजेंडे के साथ स्पीकर बाउंड है अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए इजलास। याद रखो, जब 3 को ये कासिम सूरी डफर ने ये भंड मारा था आईन को तोड़ने वाला, ये जो कासिम बेशरम ने, कासिम सूरी ने ये किया था, उस वक्त 3 को आखिरी दिन था, उस आखिरी दिन से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं जा सकता। कौमी असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि जब अदम एतमाद आ जाती है तो 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन से लेट नहीं। हाँ, अगर आपने 3 दिन से ही 3 दिन को ही बुला लिया होता 3 तारीख को, तो फिर आज आपके पास ये ऑप्शन होता कि आप 4 दिन और भी आगे करते रहते इसको, ये हो सकता था। लेकिन आपने चालाकी ये की कि इजलास को बिल्कुल आखिरी दिन जो था ना, 7वां दिन, आखिरी दिन 3 अप्रैल को, उसी दिन वोटिंग रखी थी, उससे आगे वोटिंग नहीं जा सकती थी। अब अदालत उज़्मा ने कहा है, अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि स्पीकर इजलास को एक तो प्रोरोग नहीं कर सकता, मुलतवी नहीं कर सकता गैर मुअय्यना मुद्दत तक, ठीक है। लेकिन साथ ये भी लिखा है कि स्पीकर को अपनी ड्यूटी उसी एजेंडे के तहत करनी होगी जो 3 अप्रैल वाला एजेंडा था। और 3 अप्रैल अरस्तु साहब, 3 अप्रैल वो आखिरी दिन था, आप 4 अप्रैल पे नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि आज का जो इजलास हो रहा है 9 अप्रैल का, यूं समझ लें कि आप 3 अप्रैल की उस पोजीशन पे वापस आ गए हैं, सारी चीजें उसी पोजीशन पे
वापस हैं। वो इमरान नियाजी भी साहब भी उसी पोजीशन पे वापस आ गए, वज़ीर आज़म, और वो बाकी सारे वज़ीर भी उसी पोजीशन पे, असम्बली भी उसी पोजीशन पे, MNAs हुकूमती अपोजिशन के सारे उसी पोजीशन पे वापस आ गए। 3 अप्रैल की इजलास भी उसी 3 अप्रैल वाली पोजीशन पे वापस आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आप 3 अप्रैल की पोजीशन पे अपनी ड्यूटीज अदा करो। 3 अप्रैल को रात 12 बजे से आगे इजलास नहीं जा सकता, आपको वोटिंग करानी होगी। यूं समझ लें ये 3 अप्रैल में आप बैठे हैं, 9 अप्रैल को, तो रात 12 बजे तक आपको वोटिंग कराना होगी। अगर वोटिंग नहीं कराना होगी फिर स्पीकर साहब भी तैयार रहें, फिर जो हुलड़बाजी कर रहे हैं हुकूमती ये भी तैयार रहें कि फिर ये इस तरीके से तौहीन अदालत भी होगी। और आर्टिकल 190 भी मौजूद है आईन का, जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी इदारे को, पाक फौज समेत, ये हुक्म दे सकती है। अभी बहुत बड़े बड़े ज़राए ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इस पर सीरियस कंसिडरेशन हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाए और वो हुक्म दे और वो ऑर्डर इशू करे पाक फौज को कि हमने ये ऑर्डर किया था अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग कराने का, अब ये इस तरीके से उसको इल्तवा में डाल रहे हैं, इस तरीके से इसमें मसला पैदा कर रहे हैं। तो इस वजह से अदालत उज़्मा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, वो पाक फौज को ऑर्डर करती है कि डंडे के जोर पर ये वोटिंग कंप्लीट कराओ। वो ठीक होगा, मेरा ख्याल है वही ठीक होगा। मैं तो कहता हूं कि इस तरह, क्योंकि आइन में है ना, ये भी आइन में है, कोई आइन से बाहर नहीं है। तो अगर इस तरीके की हो और गैलरी समेत तमाम पाक फौज के वो जो नौजवान आ जाएं गन्ने लेके और कहें कि जी आप अदम एतमाद की कार्रवाई कंप्लीट करें, और स्पीकर को भी कहें कि आपने अगर कुछ इधर उधर के किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। ये याद रखिएगा, अगर ऐसा होता है सूरत हाल। क्या मसला क्या है भाई? मसला ये है, बाबर रवान को भी मसला है, मसला ये है शेख रशीद को भी है मसला। अब आजम खान और IB के डॉक्टर सलमान वो छुट्टी लेने के चक्कर में और वो बाहर भागने के चक्कर में है, वो अभी बाहर भागने के चक्कर में है कि हमें बाहर भागने दिया जाए। मसला ये है, बहुत सारे सियासी, बहुत सारे गैर सियासी, कुछ ब्यूरोक्रेसी से लोग, कुछ जो माफिया का हिस्सा हैं, कुछ मालशिया पालशिया चैनल से, मसला यह है कि उनको अपनी ये अदम एतमाद पास होने के बाद पक्का अडियाला और उनको अपनी फांसी पर लटकते हुए नजर आ रहे हैं। जो ऊधम उन्होंने मचाया है, जो करप्शन उन्होंने की है, उनके बिल्कुल जनाब मैं आपको बता दूं कि ये असल मसला है। और खान साहब को भी इसी वजह से उन्होंने कसम खा रखी है कि कुछ भी हो जाए, यानी मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने यूं कसम खा रखी है कि खान साहब इंशाल्लाह आपको वज़ीर आज़म हाउस से सीधा अडियाला जेल भिजवाएंगे। ये उन लोगों की है, ये जो मुशीर होते हैं ना, इस तरह के मुशीर, ये जो गंदे मशवरे देने वाले और ये इस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मशवरे देने वाले स्टेप्स के, वो खुद तो जहन्नम में जाते हैं, सियासी जहन्नम में और जेल में, और इस तरीके से साथ आपको भी लीडर अपने को भी डालेंगे। और वो आप बात याद रखिएगा कि आप 2 घंटे और ले लें या 4 घंटे, आप क्या करना चाहते हैं? बहुत इंतशार करना चाहते हैं कि कुरैशी साहब 3 घंटे की लंबी तकरीर तैयार करके आ गए। अब वो 3 घंटे तक जनाब तकरीर, फिर भी उसके बावजूद मैं कहता हूं अपोजिशन को कि आप हौसला रखें, आप इत्मीनान रखें, आप टेम्पर लूज न करें, आप इश्तियाल अंगेजी में ना आए, इधर ही रोजा इफ्तार करें, रात के 12 बजे तक जम के हाल में बैठें, आपके कोई बंदे बाहर न जाएं ताकि मौका न मिले कि वो आपके बाहर बंदे जाएं और ये गिन लें कि 172 से कम हो तो फौरी तौर पे वोटिंग करा दें। ये ना हो और असेंबली के दरवाजे बंद कर दें फौरी तौर पे असेंबली हाल के। ये अपोजिशन के पास बहुत तजर्बाकार लोग हैं, उनको इन सारी चीज़ों को पता होगा। और ये है कि अगर ये इस तरह की वोटिंग हो जाती है जो कि इनको हर सूरत करानी पड़ेगी, और कल इनको पता है कि 12 बजे से आन बढ़ गया तो ये तौहीन अदालत लग जाएगी हम पर, और स्पीकर पे भी लगेगी, और फिर उसके बाद आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे और अगले 5 साल तक नाअहल हो जाएंगे, जेल भी जाएंगे आप, अगले 5 साल तक आप नाअहल हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। और अगर सारों पे लग गई तो बहुत बड़ा नुकसान इनका तहरीक इंसाफ का हो जाएगा, और खान साहब पे भी लग सकती है। ये कोई वो नहीं है कि सबको पता है किन के कहने पर ये पुठी हरकतें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के कहने पे कर रहे हैं। ये वादा माफ गवाह बनेंगे इनमें से लोग, और वो बताएंगे। इसी वजह से बहुत ही बावसूख और बहुत ही काबिल एतमाद और काबिल एतबार जराए बता रहे हैं कि अगर 8, साढ़े 8, 9 बजे तक बिल फर्ज
वोटिंग होती हुई नजर आती है और वोटिंग होती है तो उससे पहले हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि खान साहब के, इमरान नियाजी के इस्तीफे का ऐलान हो जाए, क्योंकि इस खिफ़त से अब है शर्मिंदगी, है खिफ़त उठाना, है बेइज्जती और जलील और जलालत और रुसवाई है। अब वो नहीं है कि आप पहले इस्तीफा दे देते, वो नहीं है आप पहले असेंबली तोड़ देते, आपके पास ऑप्शन था। अब वो एक बड़ी रुसवाई है, एक छोटी रुसवाई है। अदम एतमाद की तहरीक पास हो जाना किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहला मौका होगा कि किसी वज़ीर आज़म को इस तरह से रुसवा करके निकाला गया है। और इस्तीफा मैं अब भी समझता हूं कि छोटी रुसवाई है। तो मेरा ख्याल है अगर कुछ भी अकल हो तो इमरान नियाजी साहब छोटी रुसवाई की तरफ जाएंगे, है दोनों रुसवाई, देखते हैं क्या है, या फिर वो सिस्टम को लपेटेंगे। और अगर उनको पता है कि सिस्टम लपेटा जाता है तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि सिस्टम लपेटा जाए या आप किसी इदारे को मजबूर करें जो आखिर तक ये कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टेप इन ना हो, हम कोई गैर जमहूरी काम ना करें, हम कोई गैर आईनी काम ना करें। मैं कहता हूं एक बात तो बिल्कुल इमरान नियाजी साहब आपने ठीक कही थी कि जनरल बाजवा साहब बहुत ही जमहूरी जर्नैल हैं, बहुत ही वो वाकई जमहूरी हैं। अगर अभी तक होता ना कोई और इस तरह का कोई एडवेंचरिस्ट होता, कोई एडवेंचरिज्म करने वाला होता तो उसने दफे मार के उतार देना था बिल्कुल। लेकिन ये है कि एंड तक जनरल बाजवा साहब ये कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये अगर इस तरह से हुआ कुछ भी तो खान साहब जो है ना इस सारी चीज़ के खान साहब जिम्मेदार होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।